वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ABCD कोड। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये कोड होता क्या है, किस किस कंप्यूटर में ये कोड यूज होता है, इस कोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपकी थ्योरी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पे भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ABCDIC कोड की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। द मेजर प्रॉब्लम विद BCD कोड इज दैट इट कैन रिप्रेजेंट ओनली 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स। प्रीवियस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं BCD कोड होता क्या है, BCD में हम कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम रही है BCD कोड में, जहाँ पे हम सिर्फ 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। This is not sufficient for providing decimal numbers, lowercase or small letters, uppercase or capital letters, and large number of other special characters. क्या होता है कि हमारे पास जो भी नंबर सिस्टम है, जैसे डेसिमल नंबर है या अल्फाबेट्स होते हैं, चाहे अपर केस हो या लोअर केस हो, या इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे पास होते हैं, जैसे कि एट द रेट होता है, हैश होता है, डॉलर होता है, परसेंटेज होता है, इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स। इन सब को देने के लिए हमारे पास जो कैरेक्टर वो सफिशिएंट नहीं है BCD कोड के पास। Hence, researchers extend BCD code from a 6-bit code to an 8-bit code. क्या है कि जो रिसर्चर्स है इन्होंने BCD कोड जो हमारे पास 6-bit कोड था उसको एक्सटेंड किया 8-bit कोड में, और जो एडिट 2 बिट्स की गई है वो दे आर यूज्ड एज एन एडिशनल जोन बिट्स। जिन बिट्स को यहाँ पे हमने जो बिट्स 2 ऐड की गई उन बिट्स को हम जोन बिट कहते हैं, और जो जोन बिट यहाँ पे ABCDIC कोड में है वो यहाँ पे 4 बिट्स है। The resulting code is called extended binary coded decimal interchange code। जो रिजल्टिंग कोड यहाँ पे हमें मिलता है उसको हम कहते हैं ABCDIC कोड। In this code, it is possible to represent 256 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ BCD कोड। लेकिन वो एक मेजर प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक एडवांस कोड यहाँ पे तैयार किया, जहाँ पे जो इसका बिट का साइज था वो 8 बिट था, और हम विद द हेल्प ऑफ 8 बिट्स दैट मींस 2 रेज़ द पावर 4, वो होता है यहाँ पे 256 डिफरेंट कैरेक्टर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्टेड जो पहले था वो यहाँ पे क्या था कि BCD कोड में ओनली 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाते थे। In addition to the various character requirements mentioned above, this also allows a large variety of printable characters and several non-printable control characters। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के अलावा यहाँ पे जो एडिशनल यहाँ पे जो ABCDIC कोड हमें प्रोवाइड कैरेक्टर करता है वो या तो प्रिंटेबल कैरेक्टर करता है या सेवरल नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर्स। हमें कुछ चीजें, कुछ एक्सटर्नल कंट्रोल करनी पड़ती है, कुछ चीजें उसके लिए ये कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। सिस्टम डिजाइनर्स जो होते हैं, जो हमारे सिस्टम को डिजाइन करते हैं, वो क्या करते हैं कि यूज ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर्स वो यूज करते हैं इन कंट्रोल कैरेक्टर्स का जो ABCDIC कोड हमें प्रोवाइड करता है टू सच एक्टिविटीज, जैसे कि प्रिंटर वर्टिकल स्पेसिंग, मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन टर्मिनल स्क्रीन एटसेट्रा। जैसे कि अगर हमारे पास मूवमेंट ऑफ कर्सर करनी हो, प्रिंटर वर्टिकल स्पेसिंग देनी हो, या स्क्रीन को टर्मिनेट करना हो एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स ये प्रोवाइड करती है। आउट ऑफ 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, several are still available for new characters assignment। क्या है कि जो 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करती है ABCDIC कोड, जो इसमें several अभी भी हमारे पास अवेलेबल है जो हम न्यू कैरेक्टर को असाइन कर सकते हैं। Hence the code can still grow। That means ये जो कोड है ये अभी भी ग्रो कर सकता है as new requirements develop। Since ABCDCI is an 8-bit code, we can divide it easily into two 4-bit groups and use one hexadecimal digit for representing each of those।
क्या है कि जो 8 बिट कोड है इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं 4 बिट के दो ग्रुप्स में, और उसको हम क्या करेंगे एंड यूज वन, और हम एक हेक्साडेसिमल डिजिट में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Hence, computer professionals use hexa number system as shortcut notation for memory dump in computers that can use EBCDIC code for internal representation of characters। क्या होता है कि जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को एज ए शॉर्टकट नोटेशन यूज करते हैं फॉर मेमोरी डंप। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज की गई है वो ये है कि मेमोरी डंप। मेमोरी डंप क्या होता है कि हमें पता है कि जो भी हम काम करते हैं, अभी मैं अपना कंप्यूटर यूज करता हूं, तो लेकिन अभी मैं क्या करता हूं कि रैम यूज करता हूं। हमें पता है कि जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जहां पे जब भी हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे, जो भी हम काम करते हैं वो वोलेटाइल, दैट मीन्स वो रैम पे सेव नहीं रहती है। मेमोरी मेमोरी डंप का यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हम जो भी इस वक्त काम करते हैं इसको हमें किसी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क में सेव रखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अ मेमोरी डंप। This results in a 1 to 4 reduction in volume of memory dump। इससे क्या होता है कि जो 1 to 4 रिडक्शन हमारे मेमोरी डंप में होती है वो इस चीज से होती है विद द हेल्प ऑफ दोज कैरेक्टर्स। फिगर शोज, नीचे इसके बाद मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि किसी भी अल्फाबेट या कोई डेसिमल नंबर हो, अपर केस लेटर हो, उसको कैसे हम किसी भी EBCDIC कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद देयर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। उसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है उसके इक्वल वो कैसे होता है। इट इज डेवलप्ड बाय IBM। IBM ने इसे डेवलप किया है और मोस्ट IBM मॉडल्स यूज EBCDIC कोड। मोस्ट ऑफ द IBM मॉडल्स जो होते हैं वो इस कोड का यूज करते हैं। इसके अलावा मनी अदर कंप्यूटर्स आल्सो यूज दिस कोड। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे हैं जो ये कोड यूज करते हैं। हमने आपके सामने यहाँ पे दो टेबल लाए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिए हैं। कैरेक्टर्स में हमने फ्रॉम A to Z लिया है। इसके बाद डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5 लिए हैं। उसके बाद सेकंड टाइम पे हमने जो कोड हमें पता है कि जो EBCD एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो हमें पता है कि वो 8 बिट का होता है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जोन के लिए 4 बिट लिए हैं और डिजिट के लिए यहाँ पे 4 बिट लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको दिखाया है हेक्साडेसिमल नंबर। अगर आपको बताया गया है कि आपके पास एक अल्फाबेट है, यहाँ पे अपर केस है, उसको क्या है कि उसको आप EBCDIC कोड या हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट लिखो, तब जाके आप वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो 1100 इसका मतलब होता है C इन हेक्साडेसिमल, और 0001 का मतलब होता है 1। उसके बाद सेम इसी तरह B को भी हमने लिया है CDEFGHI। उसी तरह आप ये खुद देख सकते हो, अगर आपको किसी भी अल्फाबेट किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हो आप वो कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ज़ोन एंड डिजिट इन दोनों को मिला के जो बनता है वो EBCDI कोड बनता है। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। थैंक यू।